मैं उसके बारे में कुछ आरा या दरख्वास्त अर्ज करने से पहले एक और बात कह देता हूं कि वो चीज अल्लाह ताला मेरे और आपके अंदर पैदा कर दे तो इंशाअल्लाह ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। उसके लिए मैंने आयत पढ़ी है। आप लोग कुरान शरीफ की ये आयत अक्सर पढ़ते हैं, रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। तो सीने के खोलने से क्या मुराद है? कोई ऑपरेशन कराना है दिल का, हार्ट का? नहीं नहीं, आप जानते हैं रब्बि शरह ली सदरी जो कहा जा रहा है कि या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, इसको हमारे उर्दू मुहावरे में कहते हैं शरह सदर। शरह सदर का माना होता है काम करने वाले को अपने काम में कामयाबी का 100% यकीन, काम करने वाले को अपने काम के नशेबो फराज का पूरा इल्म। अगर उसको अपने काम के नशेबो फराज का पूरा इल्म है और यकीन है तो इसका मतलब यह कि इसको शरह सदर अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। जो रोड पे चलने वाले ड्राइवर होते हैं उनका एक रूट होता है, वो उस पर हर वक्त गाड़ियां लेके जाते हैं आते हैं। उनको पता है कहाँ खड्डा आता है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, कहाँ फुला आएगा, कहाँ फुला। उनको शरह सदर होता है और अपने रास्ते का नशेबो फराज भी मालूम होता है। वो कभी कभी आंखें बंद करके भी गाड़ी चला रहे होते हैं और वो बताते हैं कि इंशाअल्लाह यूं करके हम इतनी देर में पहुंच जाएंगे। चूंकि आज आके काम करके उसको शरह सदर हो गया है। तो जब तक भाइयों मुझे और आपको अपने काम का शरह सदर नहीं होगा, इस काम की नाफियत खुलकर मेरे सामने नहीं आएगी। और जब अल्लाह ताला शरह सदर फरमा देंगे, जिसके लिए मैंने कहा कि काम से कामयाबी का यकीन और काम का नशेबो फराज, उतार चढ़ाओ क्या कुछ पैदा हुआ करता है बच्चों में, वालिदैन में, बाकी लोगों में, क्या क्या आवारिजात पेश आते हैं, तजुर्बात से ये पता चलता है। तो अगर मेरा और आपका शरह सदर हो गया तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए काम को खोल दिया है। आप काम को कर जाएंगे, फिर ये बातें जो लिखकर बरखुरदारों ने दी हैं ये हमें नहीं बतानी पड़ेंगी, आपके दिल में खुद ही आ जाएंगी। और अगर शरह सदर ना हो तो ये बातें जो लिख के दी हैं इनके मुताल्लिक भी हम कह दें, बल्कि इससे जायद भी कह दें, लेकिन तब भी पूरा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका अपना ही शरह सदर नहीं, दिल ही नहीं मानता तो आप बात को कैसे मानेंगे। याद रखना, जब तक ये नहीं मानेगा आप हमारी तकरीर से नहीं मान सकते। जब ये मान गया तो फिर तकरीर ना भी हुई फिर भी आप काम करके आ जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह ताला हमें अपने काम का शरह सदर अता फरमा दे। तो इस दुआ को अल्लाह ताला से मैं भी मांगूं और आप भी, रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह हमें शरह सदर अता फरमा दे, यकीन कामिल अता फरमा दे और काम का नशेबो फराज भी हमें पता चल जाए। और जब शरह सदर हो जाता है फिर आगे वाली बातें सभी आसान हो जाती हैं, बल्कि खुद पता लगने लगती हैं। हमारे तबलीग के हजरात एक छोटी सी मिसाल समझने के लिए पेश किया करते हैं। कहते कोई खातून थी ना, तो उसका निकाह हुआ और अल्लाह ताला ने पेट में हमल आ गया। तो एक दिन वो अपनी सास साहिबा, जिसे उर्दू में खुश दामन कहते हैं, तो उससे कहने लगी कि अम्मा जिस वक़्त मुझे बच्चा पैदा होने लगे तो आपने मुझे उठाना ज़रूर है, मैंने देखना है बच्चा कैसे पैदा होता है। आपने क्या करना है, जब मुझे बच्चा पैदा होने लगे तो आप में अगर सोई हुई हूं ना तो मुझे उठा दीजिएगा ताकि मैं देखूं तो सही बच्चा पैदा कैसे होता है। अब चूंकि इसको अभी शरह सदर नहीं था, इसको क्या नहीं था, शरह सदर नहीं था, तो जेड़ी बेबे सी उन्होंने शरह सदर सी उन्हें तो न्याणे जम्मे हुए सी, उसको पता था कि क्या होता है। तो वो बड़ी अम्मा उसको कहती थी ये घबरा नहीं, जो न्याणा जम्मन का टाइम आया ना फिर मैनू जगाउण की लोड़ नहीं, तू आपे मैनू जगाउंदी फिरना है। तुम मुझे कहोगी मामा उठो जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो मुझे कुछ हो रहा है, इसलिए कि फिर तुम्हें शरह सदर होने लगेगा। तो भाइयों दयानतन आपसे कहता हूं, अल्लाह ताला अगर मुझे और आपको शरह सदर फरमा दे, शरह सदर के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम जरूर होता है। अल्लाह ताला दिलों में इल्का जरूर करते हैं। ये हो नहीं सकता कि शरह सदर तो हो जाए, सीना खुल जाए और सीने में आए कुछ नहीं,
ये नामुमकिनात में से है। जब सीना खुलेगा तो सीने में कुछ ना कुछ तो भाई आएगा। ये मैंने कहा ये नामुमकिन है कि अल्लाह सीने को खोले और तुम्हारे सीने में डाले कुछ नहीं, तो फिर खोला किस लिए था? तो इसलिए मैंने अर्ज किया रब्बि शरह ली सदरी का मतलब ये है कि या अल्लाह हमें अपने काम का शरह सदर फरमा दीजिएगा, ताकि यकीन कामिल भी हो और इसका नशेबो फराज भी हमें मालूम हो जाए, और फिर मिन जानिबिल्लाह इंशाअल्लाह इल्हाम भी होगा। अल्लाह ताला तरबियत के उमूर और बाकी उमूर वो तुम्हारे दिलों में डालने लगेंगे। एक बात कह देता हूँ, आप हजरात असातिज़ा किराम हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्कियात और कबूलियत अता फरमाए। उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद मुजतहिद को कहते हैं। उस्ताद किसे कहते हैं? जो मुजतहिदाना ज़ौक़ रखता है उसे उस्ताद कहा जाता है। जो लकीर का फ़कीर होता है उसे उस्ताद नहीं कहा जाता, याद रखना। जो लकीर का फ़कीर है वो उस्ताद कहलाने का हकदार नहीं है। जो मुजतहिदाना ज़ौक़ रखता है वो कर सकता है। चलो मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपने भैंसें देखी हुई, मज्जां देखी हैं तुसी, और भैंस को जब लेके जाते हैं हक दे उन्होंने, तो वो डंडा भी देखा हुआ है आपने जिससे भैंसों को चलाते हैं। तो एक आदमी ने, भैंस नहीं चल रही थी, उसने क्या किया, वो डंडा भैंस को मारा, भैंस भाग पड़ी, चल पड़ी। उसने कहा इस डंडे में बहुत करामत है, इससे भैंस चल पड़ती है। ठीक है, अच्छा घर में भाई मुर्गी चूसे भी देती है। चूचे होंगे तुहाडे घरां च किते पिंड च देखे तुसी? तो वो चूसे भी थे। चूसा भी एक अड़ियल था, वो काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा ले आओ डंडा करामत वाला, देखो ये होने चल रहा के। तो उसने क्या किया, वही डंडा उठाकर चूसे को मारा। तो बताइए वो चल पड़ेगा कि फौत हो जाएगा? फौत हो जाएगा भाई। उससे भैंस चल पड़ी, इतनी बड़ी थी, आज चूचा नहीं चल लिया, उधर मर के रह गया। तो इसको हम कहते हैं ये लकीर का फकीर था। इसको पता नहीं था कि इतने बड़े डंडे से भैंस चलाई जाती है, चूजा नहीं चलाया जाता। चूजे को तो सिर्फ शीशी किया जाता है, उसको डंडा नहीं मारा जाता। ये इस फर्क का नाम मैं इज्तिहाद रखता हूं। मैं ये नहीं कहने लगा कि आप मुज्तहिद बन जाएं और कोई नई फिक़ा मुदव्वन कर दें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, इज्तिहादी ज़ौक़ ये है कि जिसको ये पता हो कि भैंस को ये डंडा मारा जाता है और चूजे को शीशी किया जाता है, चूजे को डंडा नहीं मारा जाता। अगर उसने किसी ने बताया था कि इस डंडे में ये करामत है, इससे भैंस भी चल पड़ती है, तो उसने कहा चूचा तो फिर उड़दा ही फिरेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ, तो उसने वो चलाया उसके ऊपर और वो मर गया। इसको कहते हैं ये लकीर का फकीर था, इसमें इज्तिहादी ज़ौक़ नहीं था। आप उस्ताद हैं, आप अल्लाह मियां से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे अंदर ये इज्तिहादी ज़ौक़ पैदा कर दे, ताकि ये जो बरखुरदारों ने अभी लिख के दिया है, मैं अभी इस पे नहीं आया हूँ। इन्होंने कहा था ये उमूर जिक्र करें। मैं पहली बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं कोई आपके सामने हरफे आखिर नहीं बयान करूंगा कि भाई आप मेरी वो बातें सुन लेंगे, फिर ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, सब लोगों को उसी पे चला देंगे। ये नहीं होता भाई, तरबियत में ये नहीं। तरबियत को छोड़िए, हम अगली बात कहते हैं। आप लोग में से जो उलमा हैं वो जानते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब मौता लिखी थी तो वक़्त के बनु अब्बास जो बादशाह थे, उन्होंने कहा था हजरत हम आपकी मौता को पूरी स्टेट में फैला देंगे और बाकी सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, ताकि उम्मत का इख्तिलाफ भी ना रहे, सब इस पर अमल करें। तो इमाम मालिक ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। फरमाया खबरदार ये काम नहीं करना है, जहाँ मौता चलती होगी ये चल जाएगी, यहाँ कोई और चलता होगा वो चल जाएगा। ये मैं इसलिए ज़रा आपसे कह रहा हूँ, अगरचे इब्तिदाअन, ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, अगरचे इब्तिदाअन लकीर का फकीर भी बनना पड़ता है, मुज्तहिद पैदाइशी नहीं होता। कुछ वक़्त के बाद अल्लाह ताला ये सलाहियत देते हैं। इब्तिदान तो जो बड़े कहें आंखें बंद करके उस पर अमल शुरू कर दो, फिर एक वक्त आएगा कि तुम्हारे अंदर ज़ौक़े सलीम पैदा हो जाएगा और तुम तरमीम भी कर सकोगे और मौके महल के लिहाज से चला भी सकोगे। लेकिन शुरू में मैंने कहा किसी की उंगली पकड़ के ही चलना पड़ता है, शुरू में नहीं आदमी मुज्तहिद बनता। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ज़ौक़ आज नहीं तो कल तुम्हारे अंदर ये पैदा करना चाहते हैं। तो ये मुज्तहिदाना ज़ौक़ और शरअ सदर, अगर ये दो चीजें मिल जाएं तो इंशाअल्लाह
फिर अल्लाह ताला आपसे बहुत काम लेंगे और बाज़ दफा आप हमारी कही हुई बातों के भी पाबंद नहीं रहेंगे, बल्कि आप खुद मुस्तनद बन जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी बातों को आगे चला देंगे। लेकिन ये दो चीजों के बाद, एक शरअ सदर और एक शुरू में किसी बड़े के पीछे चलना और उसकी उंगली पकड़ के चलना, इससे अल्लाह ताला ये सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता पैदा कर देते हैं। पहले दिन ये नहीं होती, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पैदा कर देंगे। अब चूंकि जो उमूर बरखुरदारों ने कहे थे, तो मैं इसी के मुतालिक आपसे कुछ अदा कर देता हूं। इन्होंने कहा था कि तालीमी इदारों को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए, ये एक सवाल है या उन्वान है इन्होंने दिया है कि हम अपने तालीमी इदारे को कैसे मुनज़्ज़म करें। एक बात, चूंकि आप लोग मकतब के हवाले से आए तो हम पहले कह देते हैं जो आखिर में जाकर कहना है। हम तालीमी इदारा शोबा कुतुब को समझते हैं, हम तालीमी इदारा शोबा हिफ्ज़ के निज़ाम को समझते हैं, लेकिन जेड़े मसीते बह के बेचारे न्याणियां नूं नाजरा पढ़ाउंदे आ, ना पढ़ाउण वाला तालीमी इदारा समझदा है, ना पढ़ने वाले समझदे, ना मसीत वाले समझदे। आप मस्जिद वालों से पूछ के देखें, जिस मस्जिद में हिफ्ज का इदारा नहीं है, तो आप पूछें आपके यहाँ मस्जिद में कोई इदारा है, तो वो क्या कहेंगे, है कि नहीं है? वो कहते साड़ी मसीते कोई इदारा नहीं है, बस कल्ली मसीत ही है। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने नाजरे को तालीमी इदारा समझा ही नहीं है। उम्मत में ये कितनी बड़ी कुताही हो गई कि जो बुनियाद थी, देखें हर बच्चा पहले कुरान शरीफ देख के पढ़ेगा तो हिफ्ज करेगा ना, जब तक उसको देख के नहीं आता है तो वो हिफ्ज नहीं कर सकता सिवाय नाबीना के। मगर ना आम आदमी को तो आप मुताला भी कहलाएं तो मुताला भी तो देखकर पढ़ा जाता है। तो मैंने अर्ज किया था कि ये जो हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है नाजरे का, तो हम अल्लाह के लिए पहले खुद फिर अपनी मसाजिद वालों को ये बताएं कि ये आपका तालीमी इदारा है, बल्कि ये बताएं कि बाकी जितने तालीमी इदारे चल रहे हैं ये उनकी बुनियाद है। अच्छा, मैं स्कूल की एक मिसाल दे देता हूँ। स्कूल में आजकल प्रेप, नर्सरी, केजी, पता नहीं क्या क्या नाम है, फिर 1 2 के ऊपर आते हैं। तो आप कहें नहीं जनाब ये तो कोई इदारे नहीं है, प्रेप, नर्सरी, 1 2 पढ़ाने वाले, आप 5वीं तक ते में मास्टर जेड़े फजूल वक्त ज्यादा कर दे, 6वीं तो शुरू कर, कितों शुरू कर दो, 6वीं तो शुरू करया करो। जे 6वीं तो भी गां टप जाओ, मिडल नू वैसे हिफ्ज कर दो, कह दो जनाब 9वीं तो शुरू करया करे ना, कि न्याणा नू मत आवे, पढ़ना आवे। आप पिछलियां गल्लां ते एवें कुत्ते बिल्ले पढ़ाई जाते हो। तो आप बताएं, इन स्टेपों को छोड़कर कोई आदमी डायरेक्ट 9th 10th पे चला जाए तो आप इसको मानने के लिए तैयार हैं? ये सिस्टम चल सकता है? ये कभी भी नहीं चलेगा। आपको जब भी सिस्टम चलाना है आप पीएचडी तक चले जाएं, लेकिन आपको प्रेप से गुजरना पड़ेगा, आपको नर्सरी से उमूमी तौर पर गुजरना पड़ेगा, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो उमूमी निजाम है उसमें प्रेप, नर्सरी, 1 2 ये आएगी उसके अंदर। अगर ये आएगी तो यही बुनियाद है आगे पढ़े जाने की। तो भाई ये जो हमारे यहाँ नाजरा पढ़ाया जा रहा है यही बुनियाद है आगे हिफ्ज की, और यही बुनियाद है आगे शुबा कुतुब की, और यही बुनियाद आगे चलती है। मैं अगर कहूं तो बेजा नहीं, आप बच्चे को पहली तख्ती पढ़ाते हैं, शनाख्त करवाते हैं ना हुरूफ की, कि भाई ये अलिफ, ये बा, ये ता, ये सा, ये जीम, ये हा, ये खा, ये दाल, ये दाल, ये आप पढ़ाते हैं, तलफ़ुज़ भी सिखाते हैं, शनाख्त भी करवाते हैं, और आप या तक पहुंच गए। जब आपने अपने बच्चे को यह सिखा दिया तो आपने पहली ईंट रख दी। क्या रख दी है? पहली ईंट आपने रखी है। अब बताओ ऊपर जितनी इमारत बनेगी बोझ पहली ईंट पर आएगा कि नहीं आएगा? इस पे कितनी भी इमारत बन जाए ये पहली ईंट इसकी बुनियाद है। तो जो बुनियाद है आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं, आपके ज़हन में उसकी कदर ही नहीं है। भले कोई बाद में बुखारी पढ़ाए तो उस बच्चे को बुखारी पढ़ाई जा सकती है, जिसको ये पता नहीं अलिफ किसे कहते हैं, बा किसे कहते हैं, ता किसे कहते हैं, सा किसे कहते हैं। अगर बच्चे को यही इल्म नहीं है तो आप बताएं आप उसको बुखारी पढ़ा लेंगे? आप कभी भी नहीं पढ़ा सकते। बुखारी पढ़ाने वाला, तिरमिज़ी पढ़ाने वाला, वो सिर्फ तिरमिज़ी पढ़ा रहा है, बुखारी पढ़ा रहा है, उसको इसी का सवाब मिल रहा है। लेकिन जिसने अलिफ, बा, ता, सा हमें पढ़ाई थी,
ये शनाख्त करवाई थी, उसको सवाब पूरे दरसे निजामी प्लस बुखारी और मुस्लिम का भी सारा सवाब उसको जा रहा है। इसलिए कि अगर वो अलिफ बा ता सा हमें ना सिखाता तो हम आगे ना ऊला पढ़ सकते, ना सानिया, ना सालसा, ना राबिया, ना खामसा, ना सादिसा, ना मौकूफ अलैह, ना दौरा, ना तखस्सुस, कुछ भी ना हम कर सकते। तो अगर हम आज कर रहे हैं तो हमारी जड़ तो अलिफ बा ता आई है ना भाई, तो वो जड़ आप लगा रहे हैं। जड़ कौन लगा रहे हो? आप लगा रहे हैं। तो जो जड़ लगाने वाले हैं उनको ये तो एहसास होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने बूटे लाउण दा कम साडे जुम्मे लाया। बूटे असी लाउने हैं, फिर जब वो तनावर दरख्त बनता है, फल लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन उसका बीज तो आप लोग लगाते हो ना। तो जो बीज लगाने वाले का काम है, आप बताएं इसको अहम समझना चाहिए कि गैर अहम समझना चाहिए? इसको तो अहम समझना चाहिए कि बीज ना लगे तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो बीज लगाने का इतना अहम काम जो ये नौजवान अपनी मसाजिद में कर रहे हैं, तो ना मेरा नौजवान इसको तालीमी इदारा समझता है, ना मेरे मस्जिद के मुंतजिमीन समझते हैं, और ना हम मुल्ला लोग ही आपकी हौसला अफजाई के लिए कभी कहते हैं। हम भी जब फुजला आते बुझते पुत्र की कम कर दे मैं, वो कहना जी मैं खुद भी पढ़ाना, जामी पढ़ाना है, तो हम उसकी कमर पे हाथ करते, बल्ले बल्ले भी जवान मार का मार लिया। और अगर वो कहे कि मैं मस्जिद में नाजरा पढ़ा तो कहते अच्छा चल कोई नहीं, पढ़ाई रखा कर, ठीक है। तो हम खुद उसको अहमियत नहीं दे रहे। तो जब हम अहमियत नहीं दे रहे, हमें के गैरों से शिकवा क्या? तो शिकवा पहला अपने से है कि जो बीज लगाने वाले थे, जिसको तालीमी इदारा कहना चाहिए था, हमने उसको तालीमी इदारे की फहरिस्त से निकाल दिया हुआ है। तो आप लोग उसको दोबारा फिर विफाक के साथ इल्हाक करवाने लगे हैं। दोबारा आप कहते हैं कि यार इसको तालीमी इदारा कहो, और अब बताओ कि ये तालीमी इदारा जो है वो कैसे मुनज़्ज़म हो सकता है। तो मैंने आपसे अर्ज किया, बरखुरदारों ने पहले आपसे तफसीलन जिक्र कर दिया है कि आप अपनी क्लास को कैसे बनाएंगे ना। क्लास बनाने का कोई तरीका नहीं इन्होंने बताया, तो जो जो तरीका बताया है, या आपके तरबियती निसाब में ये लिखा हुआ है कि भाई तालीमी इदारे को मुनज़्ज़म मियारी बनाने के क्या तरीक़ेकार हैं, तो मैं फिर आपसे कहूँगा एक दफ़ा उनको ज़रूर पढ़ें। हमारे यहाँ वर्कशॉप थी तो मैंने उनसे कहा कि जब शुरू में मैं इन हजरात के साथ चला, तो मैंने जो हमारे वहाँ एक दोस्त थे जो हमारे काम को चला रहे थे, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ये निसाब चाहिए सारा। तो वो हंस के पूछता है उस्ताद जी तुसी की क्या करना, तुसी तो पढ़ाना नहीं। मैं कहा मैं आप पढ़ना है, इसलिए एक दफा ऐसे करो मुझे ला के दो ताकि मैं पढ़ूं, मुझे तो पता चले कि जिस चीज की मैं लोगों को दावत देने लगूं उसमें लिखा हुआ क्या है। तो मैं आप हजरात से भी अर्ज करूंगा कि आप लोग उसको पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो ये जो पहला सवाल है कि हम तालीमी इदारों को कैसे मुनज़्ज़म करें, इस वक्त मेरे सामने तालीमी इदारे से मुराद मकतब तालीमुल कुरान है, इब्तिदाई इदारा जिसको आप बीज कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बीज लगाने का काम मुनज़्ज़म हो, जिसमें दाखला भरपूर हो, दाखले की मुहिम भरपूर हो। मुहिम कैसे करनी चाहिए उसका तरीक़ेकार हमें आना चाहिए कि हम फ्लैक्स बनाएं, लोगों से मुलाकात करें। हमारे यहाँ वहाँ सारा सपना में हमारे दोस्त हैं, वो कहने लगे जी हम तबलीगी गश्त भी करते हैं और तालीमी गश्त भी करते हैं। तालीमी गश्त का मतलब क्या है कि हर घर में हम जाएंगे, जो आपकी मस्जिद की इंतजामिया है तबलीग में लगे हुए हैं ना, उनको अपने साथ जोड़ो भाई, उनकी सरपरस्ती करो, उनसे कहो तुम तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ाऊंगा, बच्चों को लेके आना आपका काम है, मैं आपके साथ चलूंगा। तो यकीनन अगर लोगों को तबलीग के लिए गश्त किया जा रहा है तो उनके बच्चों की मियारी तालीम और तरबियत के लिए भी हमें गश्त करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गश्त करेंगे, ये बच्चे आपके पास आएंगे और आप सिस्टम के मुताबिक अगर यूनिफॉर्म शुरू में कर सकते हैं तो वो कर दें, बुक्स और उनके गले में थैला डाल सकते हैं वो डाल दें। अब जब ये बच्चे सलीके से आए जाएंगे, इनका आना जाना, मस्जिद में पढ़ना, ये खुद ब खुद दावत बन जाएगा और ये आपका इदारा मुनज़्ज़म होना शुरू हो गया। आप इदारे को मुनज़्ज़म दो वजह से कहते हैं। एक चीज हमारे यहाँ मुनज़्ज़म इदारा वो होता है जिसमें तादाद खूब हो, जिस न्याणा ही कोई नहीं उन्होंने असी मुनज़्ज़म कितने कहने। तो मुनज़्ज़म का मतलब कि आपके यहाँ तादाद खूब हो। और दूसरा ये है कि जो वहां पढ़ाया जा रहा है जिसको आप तालीम और तरबियत कहते हैं वो भी आला दर्जे की हो। तो मैंने अर्ज किया है कि अगर आप गश्त करके अपने बच्चों को लाए
और फिर पूरी जाफशानी के साथ जो हमारे ये पांचों मज़ामीन हैं ये आला तरीके से आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों के अंदर उनको मुंतकिल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपका इदारा मुनज़्ज़म हो रहा है और आपको पता चल जाएगा, इसकी आवाज बाहर से आनी शुरू हो जाएगी। याद रखना, आप अपने इदारे को मियारी बनाना चाहते हैं तो जो काम, जो एक्टिविटी आपको बताई जा रही ये आप करें। करने के बाद फिर काम तो अल्लाह मियां ने दिए हुए हैं ना, तो जो नमाजी आते हैं, घरों से पैगाम और मैसेज आता है, तो आप जरा इंतजार करें कि कोई आपके नाम मैसेज आया, कोई आपके नाम पैगाम घर से आया। अगर तो पैगाम ये आया कि कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे बहुत शौक से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भाग भाग के जाते हैं, हमारे बच्चे ये सुनाते हैं, माएँ इन बातों को पेट में नहीं रख सकती। याद रखना, मां ते बहुत ही उंडेल दी ना, उन्होंने ढिड च रही नहीं कोई गल, वो फटाफट उंडेल के अपने शौहर को कहेंगी, शौहर दे ढिड च गुम हो जाती, क्योंकि मसीते घट आउंदा है, जे आवे भी तो कारी होना नू घट मिलता है। लेकिन आप इतना भरें कि उसके पेट में भी ना रहे, वो यहां आकर कहे कि हजरत आपका काम जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइएगा आपका इदारा मुनज़्ज़म हो रहा है। और अगर ऐसी आवाज नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब यह कि अभी मुनज़्ज़म नहीं है। तो मुनज़्ज़म होने के काम, मैंने कहा जो आपके पास तरबियती निसाब है उसमें बाकायदा लिखे हुए हैं, तो अगर आप उनका बार बार मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म करने के काम, मैंने कहा, आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप बच्चों को लाने की सही भी आपने करनी है और फिर उसकी तालीम और तरबियत भी कमाल दर्जे की आपने करनी है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले, तो आप कमाल करके दिखाएं। हम अभी आपसे तहफीज या कुतुब का कमाल नहीं मांग रहे, हम आपसे कहते हैं बीज का कमाल दिखाओ। अभी आप बीज ऐसा डालें कि जो लोगों को नजर आए कि इस जैसा बीज नहीं है। ये जिम्मेदारों से जाकर पूछें, वो आपको बताएंगे कि साहब आला दर्जे का बीज कौन सा होता है। बिलखुसूस आपके यहाँ चूंकि चावल की पैदावार ज्यादा है, तो आप जानते कि फुला बीज जो वो सबसे आला है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि मकतब तालीमुल कुरान का बीज भी सबसे आला होना चाहिए। और हमारे फैसलाबाद के एक दोस्त हैं, उनके बच्चे ने मकतब में पढ़ा कुरान शरीफ, और पढ़ने के बाद तहफीज के लिए हम उनको एक मदरसे में भेजा। कारी साहब ने वैसे ही जायजा लिया कि बेटा कुरान शरीफ नाजरे पढ़ा हुआ है? उसने सुनाया कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। जब उसने सुनाया तो कारी साहब ने उसके वालिदैन को बुलाया, कहा यार ये बताओ तुम्हारा बच्चा नाजरा कहाँ पढ़ के आया? उन्होंने बताया जी फुला जगह एक मकतब है, ये बच्चा वहां से पढ़ा हुआ है। तो कारी साहब ने कहा कि हाँ हाँ उनको ये पैगाम दो, अगर बच्चे उनसे उनके मेयार के मुताबिक पढ़ के आए तो हमें तहफीज के लिए दोबारा कायदा पढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब ये मैसेज उनकी तरफ गया तो उनके अजीज हैं वो हमें जब भी मिलते हैं तो वो ये जुमला कहते हैं कि हजरत मैं तो मकातिब का काम कारी साहब के कहने से मान गया था। जिस दिन कारी साहब ने सुन के मुझे कहा था ना कि भाई ये बच्चा जो नाजरा पढ़ के आया ये कमाल दर्जे का पढ़ के आया है, तो मैंने कहा जिस सिस्टम में ये पढ़ाया जा रहा है उस सिस्टम को जरूर इख्तियार करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह लोग तहफीज वाले ये कहने लगेंगे कि साहब हमारे पास जैसे प्राइमरी पास बच्चा आना चाहिए, तो तहफीज वाले ये भी कहेंगे कि हमारे पास मकतब से पढ़ा हुआ बच्चा आना चाहिए, इसलिए कि नाजरा भी मेयारी होगा और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी होंगी। तरबियत का मतलब यही है। तो अब आपका इदारा इंशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म हो गया कि आपके बच्चों की डिमांड हो रही है कि आपके इदारे के पढ़े हुए बच्चे हमें चाहिए, तो हम समझ जाएंगे आपने अपना इदारा मुनज़्ज़म कर लिया। बहरहाल मुनज़्ज़म करने के लिए मैंने इजमालन कुछ बातें कह दी हैं। क्लास बनाने के लिए वर्किंग करें, भाग दौड़ करें, जब वो आ जाएं फिर उनको कैसे पढ़ाना है तो आपकी वर्कशॉप होती हैं, आप उस तरीके के ऊपर जो है उनके ऊपर मेहनत करें। तो जब आप यहाँ लाने के बाद भी मेहनत करेंगे और उनको यहाँ पहुँचाने में भी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इदारा मुनज़्ज़म होने लगेगा और फिर आपकी डिमांड बच्चों की भी बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह जहां जहां मियारी क्लासें हैं वहां दाखिले के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं, दाखिले के लिए लोग डिमांड करते हैं। मैं बड़ी पुरानी एक बात आपको सुना देता हूं। मैं जब दारुल उलूम कराची पढ़ता था
तो इकरा रोज़तुल अत्फाल, चूँकि इसका बेसिक वहाँ कराची के अंदर ही है, तो मुझे आज भी याद है मेरे दो अजीज़ थे, तो मैंने उनको दाखिल करवाना था, तो वहाँ के हजरात भी ताल्लुक़ वाले थे, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे अपना वो रजिस्टर निकाल के दिखाया कि हज़रत हमारे पास इतनी देर की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, कि इतनी देर ये बच्चे आएंगे हमारे पास, लोगों ने आकर बुकिंग करवा दी हुई है। तो लेकिन चूंकि ताल्लुक था तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं बच्चों को। उन्होंने कर लिया हमारे बच्चों को। एक दिन मैं उनके घर गया पूछने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। हिफ्स में थे वो बच्चे, यानी हिफ्स के लिए गए थे, इब्तिदाई क्लासें भी उन्होंने पढ़ी। उनकी वालिदा वो हमारी फूफी लगती है, तो मैंने पूछा फूफो ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? तो कहने लगे तुम्हें क्या बताऊं, दो बच्चे थे जुबैर और उमैर। तो कहने लगे ये छोटा बच्चा एक दिन बीमार था, बुखार इसको बहुत चढ़ा हुआ था, तो मैंने कह दिया उमैर बेटे आप आज छुट्टी करेंगे, आपके भाई जाएंगे और ये आपकी रुखसत वहां लगवा देंगे। तो ये छोटे ने ना बड़े भाई के कान में कह दिया कि आज मेरी माँ ने जान नहीं देना मैनू। इसने रोक लिया इधर, इसने कह दिया कि आज बीमार हो छुट्टी करो, तो मैंने छुट्टी उट्टी नहीं करनी। अब जाने का तरीका क्या अपनाया, बड़े भाई को कहा तुम ऐसे करो मेरा बैग उठा के नीचे ले जाओ, ताकि मैं बैग उठाऊंगा तो अम्मा को पता चल जाएगा कि ये पढ़ने जा रहा है। तुम बैग उठाओ और ऊपर मंजिल में थे तुम नीचे ले जाओ, जब गाड़ी आती है वो टां टां करती है, तो तुम तो पहले ही नीचे हो गए। मैं वैसे जरा देखने के बहाने से भी देख हमारा गड्डी आ गई पर आ चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, तो मैं बहाने से नीचे आऊंगा, मैं भी बैठ के चला जाऊंगा। उसने ऐसे ही किया। तो कहने लगे वो भाई उसका बैग ले गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं किचन में काम वाम कर रही थी, वो बेल हुई, मैं समझा कि भाई जा रहे हैं, तो ये भी चुपके से नीचे गया, गाड़ी में बैठ के चला गया। अब थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं कि छोटा बेटा नहीं नजर आ रहा उमैर। तो मैंने कहा भी किधर चला गया वो भाई, तो उसका चला गया। तो मैंने फट उठाया, टेलीफोन था उस वक्त, तो मैंने इदारे में फोन किया कि उमैर तो नहीं कहीं साथ आ गया। तो उन्होंने कहा जी आ गया हुआ है, वो तो यहाँ बैठा हुआ है, घूम फिर रहा है यहाँ पर। तो शाम को वापस आया तो कहने लगी मैंने पूछा बेटे तुम्हें तो छुट्टी करानी थी, आज बुखार था तुम फिर भी चले गए। तो उसने कहा नहीं नहीं मामा मैंने छुट्टी नहीं करनी थी, इसलिए कि एक तो मेरा सबक पीछे रह जाना था, दूसरा वहां जो मेरी क्लास की इंचार्ज हैं मुअल्लिमात हैं वो बहुत हमारा ख्याल करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ घर रह के बोर हूंगा, मैं वहां चला जाता हूँ। अब ये ज़ौक़ किसी उस्ताद ने भाई पैदा किया था, ये ज़ौक़ किसी इदारे ने पैदा किया था। हम चाहते हैं कि हमारा हर उस्ताद और हमारी हर मस्जिद वो ये ज़ौक़ पैदा कर दे कि बच्चे को बुखार भी हो ना तो मां नू चुकानी दे के मसीते आ जाए। लेकिन सूरत हाल क्या बन रही है कि न्याणे सानू चुकानी दे के घर भज जाते, कारी साहब को जान छोड़ाइए। तो हम इसको तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा एक बात कह देता हूं, वो ये कि हम जब इस तरह की बात सुनते हैं ना तो हम कहते हैं न्याणे दे पीछे शैतान लग गया होया जी, ये कुरान नहीं पढ़न देता। इसमें शक नहीं, शैतान कुरान नहीं पढ़ने देता, लेकिन इसमें भी शक नहीं हमारे रवैये भी रुकावट बनते हैं। इसमें भी शक नहीं कि हमारे रवैये भी भाई रुकावट बनते हैं, हम अपने रवैये को बेहतर करें। ये एक दिन बच्चों ने मुझे कारगुजारी सुनाई कि हमारे एक बच्चे मकतब में पढ़ते थे, तो वो होम ट्यूशन के लिए किसी के यहाँ गए हुए थे, तो जब टाइम हो गया ना मकतब का तो उसने अपनी उस मुअल्लिमा से कहा मैंने मकतब जाना है। तो उसके लिए मकतब नया लफ्ज़ था, उसने कहा वो की हुंदा है? तो उसने बताया कि मैं वहाँ कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, इस तरह हमारे यहाँ निसाब है। तो वो आगे से कहती बैठ जाओ आराम से पढ़ो, यहाँ जब ये काम हो जाएगा फिर छुट्टी मिलेगी। उसने देखा कि ये तो छुट्टी नहीं मुझे देती, वो बैठ गया एक दफ़ा आराम से। बैठने के बाद कोई 2-4 मिनट 5 मिनट गुजरे ना तो उसने खड़े होकर यूं कर दिया कि मुझे छी आया हुआ है। तो मुअल्लिमा ने कहा जाओ छी कर लो। उसने यूं छी का निशाना किया और जूती पहनी और भाग के मस्जिद चला गया कारी साहब के पास कि भाई हम तो अपना सबक पढ़ेंगे। तो आखिर ये भी उस्ताद का कोई कमाल है कि वो शागिर्द को अपनी तरफ खींच ले। तो हम चाहते हैं कि हमारे मकातिब ऐसे होने चाहिए जो हमारे बच्चों को खींच ले। तो अगर आप अपने तालीमी इदारों को मुनज़्ज़म बनाना चाहते हैं तो भाई एक बात कह दूं, हमारे पास कोई दम नहीं है कि आज हम फैसलाबाद से आए हैं तुसी पानी दी बोतल ले आओ तो मैं दम करना जाके छिड़के जे जिन जुन निकल जाएंगे न्याणी न्याणे हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे नबी करके दे जाते। हमारे नबी ने खुद और आगे उम्मत को यही काम सिखाया है कि मेहनत, जाफशानी,
अरकरेजी करो, फिर अल्लाह ताला उस पर फल लगाएंगे। हम अजायबात के ही मुंतजिर रहते हैं कि कोई अनहोनी हो जाए, मसीता भर जान, कोई दुआ नहीं बेड़ा पार हो जाए। इसका इनकार नहीं, दुआएं भी अहम हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है भाई वो मेहनत है। तो हमें अपने उस निसाब में लिखा हुआ जो तरीक़ेकार है जरा एक दफा उस पर आप गौर करें, जिसका मैंने इजमाली थोड़ा सा तारुफ आपसे करा दिया था। पूछ रहे हैं कि तालीमी इदारों में तरबियत के लिए निसाब और सरगर्मियाँ किस नौइयत की होनी चाहिए। निसाब तो आपके पास है, जिसको आप सरगर्मी कह रहे हैं। सरगर्मी का मतलब ये होता है कि पढ़ने के अलावा कुछ और काम भी होना चाहिए। जो अकेला होता है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सुन सुनकर बच्चे थक जाते हैं, याद रखना। इसलिए ये हैजा नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं इसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसके अंदर से पढ़ना निकल आए, और वो निकाला जा सकता है। जब आप अपने इदारे को या तालीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, पहला काम जो करने का होता है वो शागिर्द और उस्ताद की हम आहंगी होती है, मुनासबत होती है। बच्चे मेरे से अलर्जक हैं, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ के सुनाऊं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बहुत माजरत। और अगर बच्चे मेरे साथ मानूस हैं, मैं किस्से कहानी भी सुनाऊं तो बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुनेंगे, चूंकि उनस हो चुका है। मैं उनस का एक वाक़या आपको सुना देता हूं। हमारे एक बरखुरदार है, पहले वहाँ फैसलाबाद में, आजकल बैरून मुल्क चले गए, और वहाँ मुसलमान चूंकि अक़लियत में, तो 20-25 किलोमीटर दूर दूर मस्जिदें जहाँ बच्चों को लेके जाते हैं। तो कहने के हमारे जो इमाम थे ना वो तुर्की के थे। उन्होंने एक दिन हमें कहा कि भाई इतवार को आप सब लोग नमाजी अपने बच्चों को लेके आएंगे। तो हमने कहा भी इमाम साहब ने कह दिया लेके चलते। तो जैसे आपके यहाँ ये अलमारियाँ नहीं बनी हुई कुरान शरीफ रखने के लिए, तो वहाँ भी इस तरह अलमारियाँ थी। अल्लाह ताला इमाम साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने खर्चा किया। इन अलमारियों में खाने पीने का सामान जो बच्चे लेते हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, बबल ले रहे हैं, फुला चीज़ ले रहे हैं, जो अच्छी अच्छी उस मुआशरे की थी ना, वो सारी लाकर भर दी, अलमारियों में भर दी और अलमारियों को बंद कर दिया। अब बच्चे आए, उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, खैरियत पूछी और कहा बेटो आज आपको इसलिए बुलाया है कि ये 4 अलमारियाँ हैं, आपने खोलना है और खोलकर अपनी पसंद की चीज़ उठानी है और फिर आपने खानी है, और रैपर खुला जगह आपने फेंक देना, कूड़ादान में फेंकना, बस इसलिए आपको बुलाया। बच्चे तो बच्चे ही होते, चाहे यूरोप में भी पैदा हो, उन्होंने भी ये पसंद है, वो भी दौड़ ला देंगे। ये नहीं भी पाकिस्तानी न्याणे दौड़ लाते तो बड़े संजीदा होंगे, ऐसा नहीं है। तो बच्चे भागे और उन्होंने जाकर अलमारियां खोली, रंग बिरंगी चीजें अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक उठा रहे हैं, खा रहे हैं, रैपर उधर जाकर फेंक रहे हैं और फिर आ रहे हैं, फिर उठा रहे हैं। तो अब ये सारा जो है उस दिन यही गेम हुई और ये गेम करके बच्चे घरों को चले गए। जब आइंदा संडे आया ना, तो हर बच्चा अपने बाबा से पूछता है कि बाबा आज उधर मस्जिद में नहीं जाना, इमाम साहब के पास आज नहीं जाना। तो उन्होंने इमाम साहब को फोन करके कहा, इमाम साहब कहते मैं भी यही चाहता था कि बच्चे कहें कि हमने वहां जाना है। हम बच्चों को भाई बहुत जल्दी नेक बनाने के चक्कर में हो जाते हैं, समझ में आई। हम लोग चाहते हैं ये आए बस सवेरे इंशाल्लाह जुनैद बगदादी बना के इन्होंने मां दे कोल भेज देना। भाई ये खाम ख्याली है, ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता बच्चा नेक, ना इतनी जल्दी नेक बनाओ उसको। अभी तो जो उसकी तभी ख्वाहिशात हैं आप उन पे उससे गुफ्तगू करें कि आप क्या लेना चाहते हैं। अपनी मस्जिद वालों से कहें कि भाई आपके बच्चे आ रहे हैं, आप इनको वेलकम करें, आप इनको खिलाएं पिलाएं कारी साहब के हाथ से। मैं अक्सर कहा करता हूं कि तुसी ते सानू जल्लाद मशहूर किया होया, जेड़ा न्याणा ना पढ़ता होवे ना या तंग करता होवे, उन्होंने धमकी मां प्यो की लाउंदे ने, अच्छा तेनू कारी साहब को भेजने हैं, अच्छा तेनू कारी साहब को भेजने। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी मुजरम को कहते तेनू जेल च बंद करा देना, तो ये धमकी है ना। तो आपने तो हमें भी धमकी का जरिया बनाया हुआ है कि अच्छा तेनू कारी साहब को भेज दे। तो भाई जिस बच्चे को घर में ये डराया जा रहा है वो खाक पड़ेगा हमारे पास आकर। तो इसलिए मैंने कहा पहली चीज मुनासबत पैदा करें, और मुनासबत के लिए दयानतन आपसे कहता हूं खर्च करना पड़ेगा। हदीस पढ़ देता हूं, तहादौ तहाब्बू, तुम हदिया दो तो इससे क्या बढ़ती है,
मोहब्बत। अच्छा किते ए तो नहीं लिखिया भाई नफल बहुते पढ़िया करो फिर थोड़ी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, या किते ए लिखिया होया होवे कुरान शरीफ बहुता पढ़िया करो न्याणे तानू मक्खी की तरह चिमड़ जाएंगे, कहीं ये लिखा हुआ है? नहीं भाई, जो चीज दीवार बनाने की है वो है सीमेंट। आप कहें मैं शहद लगाता हूं इसके अंदर तो शहद से दीवार बन जाएगी? नहीं नहीं, दीवार बनाने का तरीका और है। शहद बहुत कीमती चीज है लेकिन आग कम नहीं शहद कर सकता। तो भाई जिसको आप मोहब्बत कहते हैं ना, वो नफल पढ़ने नाल नहीं आउंदी। तुसी 50 नफल पढ़ दो नेड़े तुहाडे नेड़े नहीं लगणगे, लेकिन तुम उसको एक टाफी दो वो तुम्हारे पास भागते आएंगे। तो इसलिए मैंने अर्ज किया है कि अगर आप अपने इदारे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला काम उस्ताद और शागिर्द में मुनासबत होनी चाहिए और मोहब्बत मवद्दत होनी चाहिए, जिसकी मैंने मिसालें कुछ अर्ज कर दी, कराची की भी, फैसलाबाद की भी और बैरून मुल्क की भी। आप जिसको अडॉप्ट कर लें आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो आप बच्चों को अपने साथ मानूस करें। तो आप फिर हमें पता है जो आपने सवाल करना कि साढ़े को एडी तनख्वाह नहीं जेड़ा न्याणे नूं टाफियां खड़ाइए कि बुढ़ी नूं जाके दिया करिए, तो भाई घबराए नहीं, मैं दयानतन आपसे कह देता हूं आप अल्लाह के लिए खर्च करके देखें, अल्लाह ताला आपकी जेब भर देगा। आप अल्लाह के लिए खर्च करके देखें, मैं वादा करता हूं आपसे अल्लाह ताला आपकी जेब भर देगा। लेकिन करियो अल्लाह वास्ते, इस डरना ना करियो भी शाम को भर दी कि नहीं भर दी। उस वक्त तो भाई अल्लाह को राजी करने के लिए करना, फिर अल्लाह भी आपकी जेब भर देगा, ठीक है। लेकिन चलिए अगर ये ना भी हो तो मुंतजिमीन से कहना चाहिए कि हम अपने बच्चों की कोई हल्की फुल्की दावत करना चाहते हैं, कभी इनको आइसक्रीम ला के खिला दो, किसी दिन पिज़्ज़ा ला के खिला दो, किसी दिन टॉफियां ला के खिला दो, नहीं तो पापड़ ही लाया करो, कुछ तो ले आओ ना मौली साहब, वो ला के खिलाओ ताकि सीमेंट बीच में लगे और ईंट ईंट से जुड़े, तो सुक्कियां ईंटा नहीं जुड़ दिया होंदियां। तो इसलिए तहादौ तहाबू करोगे तो बच्चे तुम्हारे साथ मानूस होंगे, ये नहीं करोगे तो बस फिर बामरे मजबूरी होंगे, मोहब्बत नहीं दिलों में पैदा होगी। और जब वो आपसे जुड़ गए आप जो चाहे उससे करवा ले, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप अपने इदारे को अगर मुनज़्ज़म बनाना चाहते हैं तो उनका आपके साथ मरबूत होना जो है वो बहुत जरूरी है। कहते हैं बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, चलो इस पर भी एक वाकया सुना देता हूं। वो ये कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि एक चूहा और एक ऊंट दोनों की हो गई दोस्ती, और वो सैर के लिए गए तो नदी आ गई, ऊंट उसको क्रॉस कर गया, चूहा पीछे खड़ा था, तो वो ऊंट उसको कहता है चूहे मियाँ आ जाओ ना हमारे पीछे। तो उसने कहा जनाब पानी है। तो उसने कहा कोई नहीं, सिर्फ गोडे गोडे ही आ, किन्ना वा आ गोडे गोडे ही, मैं लंघिया गोडे तक ही पानी आया। तो उसने कहा अरे नादान दोस्त, तुम्हारे घुटने घुटने, मेरा कद तो देखो, मेरा कद तो तुम्हारे पांव जितना भी नहीं है, अगर मैं इसमें घुसा तो मैं तो डूब के मर जाऊंगा। तो हजरत ने यह हिकायत लिखने के बाद फरमाया है कि तरबियत करने वाले अपना कद भी देख लिया करें, आने वाले बच्चे का कद भी देख लिया करें। यह बहुत बड़ी गलती है हमारे से, हम सब दीनदारों से, कि हम चाहते हैं कि मेरा शागिर्द एक गिठ मेरे तो ऊंचा होना चाहिए, भाई जेड़ा जम्मिया बाद हो तो एक गिठ ऊंचा किमें हो जाए। तो इसलिए अगर आप तरबियत करना चाहते हैं तो तरबियती उमूर बहुत शुरू से लेके आए, और अगर वो सलाम कर लेता है और जज़ाकुमुल्लाह कह देता है, शुक्रन कह देता है, तो आप समझ जाएं कि आपने उसके स्टेटस के मुताबिक तरबियत कर दी। लेकिन अगर आप उससे बड़ी डिमांड करेंगे तो वो चूहे वाली बात हो जाएगी। आप कहेंगे पुत्र तहज्जुद पढ़ी है तू, आज नफल भी पढ़े आ, आज तू 5 नमाज़ां पूरियां पढ़िया वा, तो भाई अभी वो बालिग नहीं है, तो 5 नमाजें पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अच्छा नहीं पढ़ी, खड़ा हो जा भाई तुम्हें। तो जब आप खड़ा करते हैं तो भाई उसको शर्मसारी तो उठानी पड़ती है, और जिसके सामने शर्मसारी उठानी पड़े इंसान उससे एलर्जिक हो जाता है, ठीक है। आप कोई ताबीर अच्छी इख्तियार करें, मैं ये नहीं कहता कि छुट्टी दे दो, लेकिन मैं कहता हूं ताबीर ऐसी इख्तियार करो कि शर्मसार तो ना करो। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। कुर्बान जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने वो मशहूर वाकया, सहाबी ने आकर हुजूर से जिना की इजाजत मांगी, या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दें, तो आपने इनकार तो नहीं किया, कोई डांटा तो नहीं उस वक्त, जुर्म कितना बड़ा है, लेकिन आपने फिर उसके बाद कहना शुरू किया कि जिस औरत से जिना करोगे वो किसी की माँ बेटी बहन होगी, अगर हम अपनी माँ बेटी बहन के बारे में पसंद नहीं करते तो किसी के बारे में कैसे पसंद करेंगे, वो भी तो नागवार करेगा। आपने समझाया, दुआ दी कि या अल्लाह इसके दिल को पाक फरमा दे, इससे नफरत अदा फरमा दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे,
अल्लाह ताला ने दुआ और सुबदारी की बरकत से इस फेल से नफरत अता फरमा दी। लेकिन आपकी जो ताबीर थी वो शर्मसार करने वाली नहीं थी। हमारी ताबीर जो होती है वो शर्मसार करने वाली होती है। अच्छा असी कहने न्याणे केड़ी शर्म होंदी, सियाणे बंदे ने तो होया शर्मसार करना, न्याणे ते न्याणे हुंदे इन्हां नूं केड़ी शर्म होंदी। नहीं नहीं भाई, उनमें भी वो तमाम नफ्सियात हैं जो मेरे अंदर है। मैं सिर्फ ताबीर कर लेता हूं, वो ताबीर नहीं करते, बाकी नफ्सियात उनकी भी है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया है कि आप तरबियत जरूर करें। जो तरबियती निसाब के आदाब हैं वो उनको पढ़ाएं, सिखाएं उनको, लेकिन जब उनसे पूछे, कारगुजारी सुने तो इस अंदाज से कि शौक तो बढ़े, डर और खौफ ना पैदा हो, शर्मसारी ना उनके अंदर पैदा हो, इससे बचाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए अगर इस अंदाज से आप तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं बच्चों की तरबियत के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं? तो भाई मेहनत यही तरबियती निसाब वाली मेहनत करो, और कोई मैं नई मेहनत आपसे क्या कहूँ। तो आप यही मेहनत उनके साथ करें जो आपको डिलीवर की गई है। आप अभी, मैंने शुरू में कहा था कि अभी तो आप उंगली पकड़कर ये काम करें, क्योंकि अगर अभी मैं आपसे कहूं खुद सोच सोच के करो तो कोई बेढंगा काम कर लो, याद रखना। अभी तो लकीर के फकीर बनो, और जब अल्लाह तुम्हें चलना सिखा देगा फिर अल्लाह इज्तिहादी सलाहियत भी पैदा कर देगा। फिर तुम नए काम भी करके हमें बताओगे कि मकतब वालों तुम्हें नहीं पता मैंने ये काम किया, देखो इस काम से बहुत फायदा हो गया। एक वक्त वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी तो हमारी दरखास्त है कि जो आपको तरबियती निसाब में बताया जा रहा है आप उसी को इख्तियार करें, उसको पढ़ें और उसके मुताबिक जो है वो करने की कोशिश करें। बाकी यकीनन आप हजरात ये मकतब के साथ रिलेटेड हैं और इसको आप तालीमी इदारा कह रहे हैं, और तालीमी इदारे के जितने लवाजमात होते हैं, चाहे वो निसाब के एतबार से हो, पढ़ाने के एतबार से हो, यूनिफॉर्म के एतबार से हो, दाखिले के एतबार से हो, तकमील के एतबार से हो, एक तालीमी इदारे में जो जो लवाजिमात होते हैं हमारी नाजरा की क्लास में भी वो सारे होने चाहिए। आप लिख के लगा दें अपनी मस्जिद में ये सारे लवाजिमात, जो फ्लेक्स बनाए ना उस पे लिख के लगाएं। आप कहेंगे इनको कौन पढ़ेगा? नहीं नहीं, आपके आने वाले नमाजियों की नजर जरूर पड़ेगी, और जब वो उसको संजीदगी से पढ़ेंगे, मैं दयानतन आपसे कहता हूं कान एक दफा उनके भी खड़े हो जाएंगे कि अच्छा अच्छा, यहाँ यूनिफॉर्म भी लाजिम है, यहाँ फीस भी बाकायदा है, और यहाँ इन्होंने जो है वाइट बोर्ड भी रखा हुआ है, ये इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ाते हैं, इनके यहाँ दाखिले का फॉर्म भी है, इनके यहाँ फुला चीज भी है, जो जो स्कूलों में राइज है आप भी वो लिख के लगा दें, आपके यहाँ भी वो सारी चीजें हैं। तो जब वो इनको सुनेंगे तो उनके दिल में अजमत पैदा हो जाएगी कि वाकई एक इदारा है। लेकिन जब हम इन चीजों को उजागर नहीं करते हैं तो वो बात तो मैंने शुरू में आपसे कह दी कि आपके मोहल्ले का कोई आदमी अगर यहां हिफ्ज की क्लास नहीं है तो आप मोहल्ले में से पूछें कि तुम्हारी मसीते कोई इदारा है, तो हर मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कहेगा नहीं है, इसलिए कि उन्होंने देखा ही नहीं है। और जब आप ये लिख के लगाकर एक सिस्टम में ले आएंगे तो अब आने वालों को पता चल जाएगा कि हाँ हाँ हमारे यहाँ भी इदारा है, और हमारा इदारा बीज डालने का या बीज बनाने का काम कर रहा है, और यहाँ से बीज तैयार होता है फिर बाकी मदरसे वालों को मिल जाता है। तो ये मेरी और आपकी कावश से भाई होगा, और जिसको मैंने शुरू में कहा था कि ये तजदीदी कारनामा आपका होगा। अगर आप इसको सरंजाम दे देंगे तो जब इसका नफा उमूमी होगा फिर लोग भागे भागे आएंगे, कहेंगे कि साहब हमें भी मकतब में शामिल करो, हम भी मकतब में चलना चाहते हैं। लेकिन जो बुनियाद बनने वालों को अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाएगा, बाद वालों को वो अजर सवाब तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जरा मन मारना पड़ता है। क्या मारना पड़ता है भाई? मन मारना पड़ता है। मैं दयानतन आपसे कहता हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी मसीतों ही उठ के आया, मैं भी मदरसे से उठकर आया हूं, असी जम्मे ही मसीत मदरसे चाह, ठीक है। इसलिए भाई होने के नाते के कहता हूं कि बाकी तबकात में भी काम चोरी की आदत बाकी तबकात पूरे मुल्क में है, हमें उनको भी समझाना है, लेकिन उनको समझाने वाले तुम हो। एक डॉक्टर है ना, आप उससे पूछे आपका क्या काम है, कहना मैं बीमारों की खिदमत कर रहा हूं।
एक इंजीनियर है, वो बताएगा मैं आपकी तामीरात बना रहा हूं। कोई और टेक्निकल काम करने वाला वो बताएगा कि मेरी फील्ड ये है और मैं ये काम करता हूं। हर आदमी की एक फील्ड है और वो काम कर रहा है। सवाल मेरे और आपसे है कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, आपकी फील्ड क्या है, तो बताओ आप लोग क्या तैयार करते हो। अगर मेरे और आपसे पूछा जाए कि हम मुल्ला लोगों का किरदार क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमने क्या मसनूआत तैयार करनी है, तो भाई मेरी और आपकी ड्यूटी, मेरा और आपका काम वो इस्लाह मुआशरा है, इंसानियत को तैयार करना है। हम कपड़े लीड़े नहीं तैयार करते। कोई हमारे से पूछे, हम कहते साहब हमें कुछ इल्म नहीं। हम जूतियां नहीं तैयार करते, हम फर्नीचर और इमारतें नहीं तैयार करते। हमारे तैयार करने का काम यह कि हम इंसान तैयार करते हैं, जिसे आप इंसानियत साजी कहते हैं। तो भाई मैं एक बात कह दूं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम इंसानियत साजी, दुनिया का मुश्किल तरीन काम इंसानियत साजी है। इंसानों को इंसान बनाना यह दुनिया का अहम तरीन और मुश्किल तरीन काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया है। तो जब मैं और आप ये कर रहे हैं तो भाई हर काम का एक स्टेटस और मियार होता है ना, उस मियार का आदमी उसको कर सकता है। तो मैं और आप इंसानियत साजी का काम करें और जान हम मारे नहीं, जिसको आप डंग टपाओ कहते हैं, हम डंग टपाओ करके चले जाएं तो बहुत माजरत, इससे इंसानियत साजी का काम नहीं होगा। अच्छा मैं अगली बात भी कह देता हूं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम भी नहीं लेते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम भी नहीं लेते। काम भी उन्हीं लोगों से लेते हैं जो अपना तन मन कुर्बान कर देते, फिर अल्लाह ताला उनसे काम लेते। अच्छा आप ऐसे कीजिएगा, अपने असलाफ की सवाने हयात पढ़ के देखिएगा, अपने बुजुर्गां दे हालात पढ़ के देख लो, जिन्होंने बुजुर्ग मनते हो ना, बड़े बड़े, चाहे वो कारी साहब होवे, मौलवी साहब होवे, बुजुर्ग होवे, जरा उन्होंने दे हालात पढ़ के देखो ते भला कितों पढ़ के मैनू सुनाया जे वे वो सौंदे बहुत हुंदे सी, रज रज के सौंदे हुंदे सी। ठीक है, उनके हालात में लिखा हुआ है रोटी दबा दबा के खांदे सी, होटलिंग बहुत करते हुंदे सी, चस्के पॉइंट ते बहुत जांदे हुंदे सी, कपड़े उन्होंने बड़े आला किस्म के हुंदे सी, इस्त्री नहीं टुटन देंदे सी। ऐसा कहीं देखेंगे आप? उनकी हालात जिंदगी में कोई ऐसी बात लिखी हुई है? ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई। फिर क्या लिखा हुआ है भाई उनके हालात जिंदगी में, जिससे आज भी तुम उनको अपने सर का ताज कहते हो, बुजुर्ग मानते हो, रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, अकीदतें निछावर करते हो? वो केड़ी खूबी, ना कपड़े चज दे पाए, ना जुत्ती चज दी पाई, ना किसी चज दे मकान चो बेचारे रहे और ना किसी चज दे होटल ते जाके रोटी खाधी। उन्होंने इन्हां गल्लां दा पता ही नहीं सी वो केड़ियां गल्लां सी जिहदी वजह तो रहमतुल्लाह अलैह बन गए। तो भाई वो कमाल वो आज मैं और आप भी अपने अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह आप जंगल में पैदा कर लें, अल्लाह ताला आपके कदरदान भेज देगा। मत घबराइए कि हरत सानू किने पूछना सी ते पिंड च पढ़ाउने आ ते पिंड च रह के भी बंदे दे बल्ले बल्ले हो जाती है। तो हम आपसे कहते हैं आप कस्बे कमाल कुन, अपने अंदर कोई कमाल पैदा कीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे कदरदान करने वाले आपको भेज देते हैं। तो इसलिए नौजवानों मैं दयानतन आपसे कहूंगा, अरक रेजी खून पसीना एक करना, मैं सिर्फ आप भाइयों को समझाने के लिए कहने लगा हूं। मैं भी आपकी तरह का इंसान हूं और अब जो है 56-57 के करीब मेरी उम्र हो गई है। तो हम भी सुबह उठे थे, उठकर अपना काम किया है, फिर जामिया में आए थे, वहाँ आकर अपने सबक पढ़ाए हैं, फिर वहाँ से मैं निकला था, एक जगह इफ्तिताह था वो किया है, फिर वहाँ से भागे हैं, आपके पास आते ही नमाज पढ़कर बैठ गए हैं। साडा नहीं दिल करता सी भी लम्मे पै जाइए, की ख्याल है? असी भी कह सकते सी यार थके हुए हैं, तुहानू साडे ते रहम नहीं होंदा, असी 60 साल दे हो चले, तुसी आउंदे ही सानू जोड़ दिता है। हम भी ये कह सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ बतौर मिसाल कहने लगा हूं। भाई जब तक मन नहीं मारोगे ना, अल्लाह मियाँ के यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह मियाँ देते, लेकिन अल्लाह मियाँ कहते पहले जरा खून पसीना देकर ही करो ना, मारा जाए करो। ये हम अपनी गाड़ी में बैठ के हैं, मैं कौन सा पैदल चल के आया हूं, ये ताकत भी उसकी दी हुई है। लेकिन आपसे ये बताना चाहता हूं कि मन मारे बगैर कुछ नहीं मिलता।
होता है। जो मन मारेगा अल्लाह ताला उसको बुलंदियां अता फरमा देंगे। इसलिए आप अपने काम में, अच्छा आपको जब मन मारने का कहा जाता है तो फिर ज़हन चाहता कि यार सानू बुखारी पढ़ाना से बिठाओ ना, फिर असी देखेंगे किमें तारे निकल दे। तो नहीं, घबराए नहीं, आप नूरानी कायदा ही पढ़ाएं, कमाल का पढ़ाएं, अल्लाह ताला आपको बुखारी से भी आगे ले जाएंगे। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। तो आप हजरात जरा अज़म करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम आइंदा जो वक्त अपनी क्लास का है, अपने इदारे का है, उसको ये सलाहियतें सारी दे देंगे। और जब आप ये सलाहियतें सारी देंगे, हमारे पास है ही क्या भाई जाती, उसका अता किया हुआ है, लेकिन आप अपनी सलाहियतों को लगाओ एक दफा, फिर देखो अल्लाह ताला रिजल्ट कितना देते हैं। अल्लाह तुम्हारा हक नहीं रखेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल नौ, अल्लाह ताला उनको हमारे से भी ज्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए और ये सलाहियत अल्लाह ताला हमारी नस्ल नौ के अंदर पैदा कर दे। ये जो वर्कशॉप थी, आपस में मिल बैठे, ये इसी दर्द दिल के लिए थी। इनमें से अक्सर बातें आपने पहले भी सुनी हुई हैं, लेकिन जब तजदीद होती है, अगर जद्दिदु ईमानकुम का हुक्म है और उससे फायदा होता है, तो ये जो हम आपस में मुज़ाकरा करते हैं, इंशाअल्लाह इसका भी फायदा आपको जरूर होगा। जाने के बाद कुछ बातें तो आपको जरूर याद आएंगी, सारियां नहीं याद रहनियां, वो तो मैनू भुल गई, तुहानू किवें याद रहनियां, कुछ भूल गई, लेकिन कुछ ना कुछ ज़हन में आएगा कि यार ये बातें मौलवी साहब आए सी, वो कह के गए, ते कारी ना लइए अल्लाह का नाम है कि, तो जब आपके दिल में आए ना कारी ना लइए, तो फिर कर ही देना अल्लाह का नाम, एक दफा कर दे। जब तुम एक दफा कर दोगे, तो हर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नेकी की बात सुनने के बाद अल्लाह ताला जो दिल में ये डालते ना, मैं कर लइए कोई गल नहीं देखी जाएगी, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान होता है, वारिद कहते हैं इसको सूफिया। तो फरमाया परौना आवे ते जे परौने नू पानी धानी पुछ लईए ना, तो परौना खुश हुंदा, फिर अगली बारी भी हुंदा भी यार ये रोटी पानी देंदे है। ते जे परौने नू ना पानी पूछिए ना रोटी पूछिए, मत्थे वट पा लईए, तो दोबारा मेहमान आता है। तो अल्लाह ताला भी दिल में दोबारा तब डालेंगे अगर आप पहली दफा अमल करके दिखा दोगे। तो अल्लाह भी कहेंगे दोबारा डालो इनके दिल में, ये अमल करने वाले हैं। ते जे को नहीं नहीं, ये तो भाई मौलवी साहब दियां गल्लां ने, उन्होंने मौज मेले कीते हुए, सानू की पता है किवें करना, छड्डो परा। ये अगर छड्डो परा कर दिता तो फिर अल्लाह मियां दोबारा दिल में भी नहीं डालेंगे। तो इसलिए आप हजरात इसकी कोशिश फरमाएं कि मकतब का काम माशाअल्लाह सियालकोट में अच्छे मेयार पर अच्छे तरीके से हो रहा है। नारोवाल वाले अहबाब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, खैर खबर तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से भी और बरखुरदार चूँकि मिलते रहते हैं उसके ज़रिए से भी पहुँचती रहती है, खुशी होती है। अल्लाह ताला इसको शर्फ़ कबूल अता फरमाए। लेकिन अभी ज़्यादा काम बाकी, अभी ज़्यादा काम बाकी है। कौन सा सियालकोट की हर मस्जिद में शुरू हो गया, मुज़ाफ़ात भी बाकी हैं, चंद मस्जिदों में हैं, लेकिन मैंने कहा जो हो रहा है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है। तो भाई जब काम बाकी है तो फिर हमें ज़रा कमर बस्ता होना चाहिए, और कमर कस के इस काम को करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम को आगे अपने फजल से फैला देंगे। तो करोगे भाई अपनी मसाजिद में जाकर, हिम्मत कर लोगे, तो ये हिम्मत करके दिखाओ। फिर यहाँ के अहबाब ने या मौलवी इरफान साहब ने बताया कि हाँ हुण मुंडे वाकई बड़ा काम करन डै पे आ, जे फैसलाबाद इत्तिला पहुंची तो फिर असी समझांगे भी तुहानू गल असी समझा ली सी, ठीक है। तो जे इत्तिला ना पहुंची फिर असी समझांगे भी असी पश्तो ही बोलते रहे, तो मुंडिया नू पता नहीं लगा भी की कह के गए। तो इसलिए हम चाहते कि ये इत्तिला हमें आनी चाहिए कि माशाअल्लाह सियालकोट के काम में चार चांद लग गए और बच्चों ने काम बहुत मेयार और मिकदार दोनों के लिहाज से बढ़ा दिया है। लेकिन ये मिल बैठना, मैं फिर आपसे कहता हूँ, इंशाअल्लाह नफ़े से खाली नहीं, ये नफ़े से खाली नहीं हो सकता। इसलिए कि जब शरीयत का हुक्म है, इसका असर किसी पे ज्यादा किसी पे थोड़ा, लेकिन होगा जरूर। बस आपसे हमारी आखिरी दरख्वास्त इतनी है, जब दिल में आ जाए तो फिर कमर बस्ता होकर शुरू कर दीजिएगा, उसको टलाइएगा नहीं। टलाने वाला आदमी पीछे रह जाता है और काम करने वाले आदमी की अल्लाह ताला उंगली पकड़ लेते हैं। तो आप काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दस्तगीरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व हब्बिबना इलन्नास। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिजुहदिद्दीन कमा तुहिब्बु व तर्ग़ा व ऐनमा तुहिब्बु व तर्ग़ा। अल्लाहुम्मा जअलना दुआतन इलैका व इला रसूलिक। या अल्लाह, जो दीन की बात कही सुनी गई, वर्कशॉप करवाई गई, या अल्लाह इसको शर्फ़ क़बूल अता फ़रमा। या अल्लाह नाफ़ियत की शान इसमें पैदा फ़रमा, खैरों के वजूद में आने का ज़रिया फ़रमा, हमारी तबीयतों में उठान के पैदा होने का ज़रिया बना।